चल रही है उनका बढ़िया से कार्यान्वयन भी हो और किसानों के हित में और क्या क्या किए जा सकते हैं उस पर भी चर्चा की जा रही है। तो मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आज की प्रेस वार्ता को संबोधित करने की कृपा कीजिए। कृषि केवल फसलों के उत्पादन का माध्यम ही नहीं बल्कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है। कृषि प्रकृति का अमूल्य उपहार है और चमत्कार भी है, क्योंकि यही एक ऐसा प्रकृति का उपहार है जिसके एक बीज से अनेक बीज निकलते हैं। बाकी सभी जगह हम जो प्रोडक्शन करते हैं सिर्फ उसका रूप बदलता है। ये निश्चित तौर पर प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कारी उपहार है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी किसानों को अन्नदाता के रूप में जो सम्मान दिया, उन्होंने ज्ञान शब्द को इससे जोड़ा, सम्मान का विषय बनाया। कृषि एक ऐसा माध्यम है जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति चारों जुड़े हुए हैं, इस पर आधारित है। आज किसान हो, किसान के परिवार हो, उसके बच्चे हो और उसके साथ काम करने वाले हमारे श्रमिक हो। आपको जानकर करके ये खुशी होगा कि बिहार राज्य में 70% आबादी कृषि पर निर्भर है और हमारे देश का कल्चर एग्रीकल्चर पर आधारित है। %76 आबादी कृषि पर बिहार में आधारित है। 90% से ज्यादा लघु सीमांत किसान बिहार में हैं और बड़े सौभाग्य की बात है कि 80% जनता की सेवा का अवसर इस विभाग के माध्यम से जुड़ने का, जोड़ने का और सेवा करने का अवसर का सौभाग्य मिलेगा। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि जो किसानों के सपना संजोए हैं, उन सपना को साकार करने का हमें मौका दिया जा रहा है। हम उन सपना को साकार करने हेतु यथासंभव अल्प समय में बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जो इसके विशेषज्ञ हैं उनका सानिध्य भी प्राप्त करेंगे। पूर्व के मंत्री कल माननीय अमरेंद्र बाबू, माननीय प्रेम कुमार जी, माननीय मंगल पांडे जी, सबके अनुभव को भी हम लोग संग्रहित कर गति को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। किसान विकसित होगा तभी राष्ट्र विकसित होगा और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि देश को विकसित करना है तो बिहार को बिना विकसित किए देश पूर्णतः विकसित नहीं होगा और बिहार को विकसित करना है तो जो 80% आबादी कृषि पर आधारित है, हम कृषि क्षेत्र को विकसित करेंगे और कृषि को राज्य की मौलिक योग्यता, उन्होंने कहा कि हम तभी सपना साकार कर सकते हैं जिस पर आधारित लघु कुटीर उद्योग को हम बढ़ा सकते हैं। हम कृषि किसानों को फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराकर समेकित विकास सुनिश्चित करेंगे। कृषि रोड मैप चौथा चल रहा है जो 2023 से 2028 तक चलेगा
कृषि जलवायु क्षेत्र, हम बिहार को गंगा नदी जो बिहार के लगभग बीचों बीच जाती है उसको 4 पार्ट में बांटेंगे, जो एक चंपारण का क्षेत्र है, एक पूर्णिया किशनगंज का क्षेत्र है, एक शाहाबाद पटना का क्षेत्र है और एक पूर्वी क्षेत्र भागलपुर लखीसराय, ये बेल्ट है। ये जलवायु पर निर्भर करता है, पानी की उपलब्धता पर निर्भर करता है और मिट्टी का हेल्थ कार्ड भी अलग अलग उस दृष्टिकोण से, जलवायु के दृष्टिकोण से आता भी है। अब 1 करोड़ किसान पंजीकृत हैं, जिसको किसान सम्मान निधि 80 लाख को जाता है। अब इन लोगों के माध्यम से हम पूरी पारदर्शिता के साथ सुलभता, सुगमता और संवाद संपर्क को भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। दलहन मसूर की खरीद अधिप्राप्ति इस वर्ष से की जाएगी, ये घोषणा भी हो चुका है। और दलहन क्षेत्र, खास करके हमारा क्षेत्र जो है टाल का बेल्ट, उसके लिए सरकार की बड़ी सजगता भी रहेगी, पूरे बिहार के लिए रहेगी। और जिसका सहकारिता विभाग और पैक्स विभाग के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ हम लोग ये व्यवस्था को बनाएंगे। और आज कृषि पर